सभी 6 नगर निगमों में बीजेपी की जीत होगी, यह दावा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। उन्होंने कहा, परिस्थितियां देखकर ही पार्टी ने फैसला लिया है। पार्टी की जरूरत के हिसाब से कुछ जगह बदलाव भी किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि कोई जमाने में लोग ये कहते थे कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का आंकड़ा तो झूठा है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से बीजेपी की टिकट का क्रेज था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। बेशक 250 वार्ड होने से और छोटे वार्ड होने से उम्मीदवारों की संख्या बड़ी होगी, लेकिन जितना सत्ताधारी दल के प्रति लोगों का मोह नहीं था, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रति बहुत अच्छी तादाद में कार्यकर्ता भी और बहुत सारे सामाजिक लोगों ने भी पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था। हम दोनों ही नगर निगमों के 250 वार्डों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरे सोशल इंजीनियरिंग के साथ अपेक्षाकृत ऊर्जावान, क्योंकि हमने एक 65 साल का राइडर भी लगाया और उस वजह से हमें 2 उम्मीदवार बदलने भी पड़े, तो अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान उम्मीदवार भी आए। मैं देख रहा था उस सूची में मैट्रिक से लेके MBA तक की पढ़ाई किए हुए इस तरीके के लोग भी थे। हर जाति सामाजिक वर्ग के लोग भी उसमें थे। पार्टी के एक बड़ी खेप थी, लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पार्टी के किसी न किसी काम से जुड़े हुए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को अहमियत मिली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20 महीने की इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से शहरों के साथ अन्याय किया, सफाई, रोशनी, सड़क, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ शहरी निकायों की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से धूल चटाएगी। नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया। कोटा में बीजेपी के प्रभारी और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने कोटा के दोनों निगमों में भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया। सीपी जोशी ने निगम चुनाव में भी राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उनसे बात की संवाददाता शाकिर अली ने। सांसद सीपी जोशी जो है कोटा में लगातार जो पार्षद चुनाव में, निगम चुनाव में, उसमें पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। टिकट वितरण से लेकर के तमाम कार्यों में उनकी भूमिका रही है। अब अंतिम दिन आ गया, नामांकन दाखिल हो रहे हैं। अब नामांकन दाखिल हो रहे हैं, कल से रणनीति जो है प्रचार की बनाई जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और बाहर के लोगों को लगाकर भी सर्वे कराकर सबसे पहले निष्पक्ष रूप से प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। आज सबके नामांकन हो गए हैं। कल से हमारा काम होगा कि हम वार्ड में जिस प्रकार का वातावरण यहाँ दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार का वातावरण लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का निगम बनने से यहाँ कोई नहीं रोक सकता। मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि यूडीएच मंत्री इस शहर से ताल्लुक रखते हैं। विकास कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, कई सारे विकास कार्य भी चल रहे हैं। बीजेपी किन मुद्दों के साथ मैदान में जा रही है? और अब कल से ही प्रत्याशियों को जनता के बीच जाना है, आप भी जाएंगे जनता के बीच। देखिए, विकास हमेशा पर्याय रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और जैसा मैंने यहाँ आने के बाद देखा है कि यहाँ के यूडीएच मंत्री अपने आप को विकास पुरुष कहला रहे हैं, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी का और अन्य डेवलपमेंट का सारा पैसा भारत सरकार का है। वो अपने कोटे में इस चीज को कैसे गिना सकते हैं? आज रिकॉर्ड उठा के देखें, 14 फाइनेंस कमीशन या 50 फाइनेंस कमीशन का पैसा भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा भारत सरकार का है, स्मार्ट सिटी का पैसा भारत सरकार का है। तो फिर भारत सरकार के पैसे पर कौन, आज पूरे सब लोग क्षेत्र की जनता जानती है कि ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से विकास का पर्याय को रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। और जिस प्रकार से पूरे देश भर में, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे देश में जिस प्रकार से अभी एक ने अनेक कानून राष्ट्रहित में आए हैं, तो सब लोग जानते हैं कि देश में विकास कोई करा सकता है
देश को कोई मजबूत बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसे में हम लोग निश्चित रूप से मानते हैं कि कोटा नगर निगम जो हमारा एक वैचारिक रूप से एक गढ़ कहा जाता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना निश्चित है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ